हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ 2020 में आई हुई माइस्टो कॉमिक्स को। दोस्तों, ये कॉमिक्स के इवेंट मार्वल कॉमिक्स के अल्टरनेट अर्थ यानी कि अर्थ 920 पे है और इसका हमारे मेन अर्थ यानी कि अर्थ 616 से कोई कनेक्शन नहीं है। इस कॉमिक्स में हम माइस्टो हल्क के ओरिजिन जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि एवेंजर्स कहाँ पर है और साथ ही ये भी जानेंगे कि हल्क को माइस्टो नाम कैसे मिला। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. कहानी की शुरुआत होती है अर्थ 920 पे, जहां पर एवेंजर्स मिलकर सेंटिनल से लड़ रहे थे। तभी हमें ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, लाइफ इज गुड पर ये बेटर नहीं हो सकती है। मैं, बेटी और मेरे बच्चे सब खुशी से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बाहर घूमने निकलता हूँ अपने पैर फैलाने के लिए। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। ये कहती है हल्क सेंटिनल को एक पंच मारकर उससे फोड़ देता है। सेंटिनल का सर फूटने के कारण वो सेंटिनल मर चुका था और तब कैप्टन अमेरिका हल्क से कहता है, अगर मैं ये नहीं देखता तो मैं यकीन नहीं करता। तुम वन मैन आर्मी हो डॉक्टर बैनर। जिस पर हल्क कहता है, वेल मैं हमेशा से जानता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा बैकअप है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। जिस पर वॉल्वरिन कहता है, कौन सी मुसीबत आएगी? तभी हल्क कहता है, क्या मुसीबत आएगी? लेकिन तभी वहाँ पर बेटी आती है और कहती है, कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरी जान, कुछ भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें एवेंजर्स टावर दिखाई देता है जहां पर हल्क, बेटी और उसके दोनों बच्चों के साथ खाना खा रहा था। तभी हमें हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये अजीब सा है क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तब मैं डरा हुआ था और मुझे डर इस बात का था कि कहीं मैं अपने पिता की जैसे ही ना बन जाऊं। उसके अंदर भी दोहरी पर्सनालिटी थी और मेरी भी, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ने हल्क को जन्म दिया और मेरे अंदर और भी पर्सनालिटी है, लेकिन वो दिन चले गए, अब मैं बदल चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि दोनों बच्चे खाना छोड़कर खेल रहे थे। तभी बेटी उन बच्चों से कहती है, बच्चों खेलना बंद करो और खाना खाओ। जिस पर हल्क का बेटा कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिस पर बेटी कहती है, वो भला क्यों? जिस पर वो कहता है, क्योंकि वे लोग मर चुके हैं। ये सुनते ही हल्क शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने कहा? लेकिन तभी अचानक से बेटी बात बदलने लगती है, लेकिन हल्क फिर से बेटी से पूछने लगता है, लेकिन तभी बच्चे और बेटी तीनों के तीनों अजीब से बर्ताव करने लगते हैं। तभी हल्क हैरान होकर बेटी से फिर से पूछने लगता है, लेकिन बेटी हल्क से ऐसे बात करने लगती है जैसे कि कोई सिस्टम हैंग हो गया हो। तभी हल्क गुस्से में आकर बेटी को पकड़ता है और पूछने लगता है, लेकिन तभी वहां से बेटी गायब हो जाती है और हल्क आसपास देखता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा ही था, मानो जैसे कि वहां कुछ कभी था ही नहीं। हल्क ये सब कुछ देखकर कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन अमेरिका आता है और कहता है, डरो मत ब्रूस, ये सिर्फ एक ट्रिक है। जिस पर हल्क कहता है, ट्रिक? जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, हाँ, मिस्टीरियो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। जिस पर हल्क कहता है, मिस्टीरियो? वो कब से एवेंजर्स से पंगा लेने लगा? जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, एक मिनट रुको। और ये कहते ही हल्क देखता है कि उसके आसपास का लोकेशन फिर से वैसे ही बन चुका है जैसे पहले था। ये सब कुछ देखकर हल्क अभी भी कंफ्यूज था। तभी कैप्टन अमेरिका हल्क से कहता है, सब ठीक है ब्रूस। लेकिन हल्क कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मिस्टीरियो ऐसे कैसे कर सकता है? तभी फिर से बेटी हल्क से बात करने लगती है, लेकिन हल्क को गुस्सा आता है और वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। ये कहते ही हल्क वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोकने लगता है। लेकिन हल्क उसकी नहीं सुनता है और वहां से बाहर निकल आता है।
और देखता है कि बाहर का मंजर कुछ और ही था। लेकिन तभी वहाँ सारा माहौल बदल चुका था और अचानक से उसके सामने वोल्वरिन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, थॉर, जायंट मैन, विजन और स्कारलेट विच आ जाते हैं। तभी ब्लैक विडो हल्क से कहती है दिन ढल रहा है, जिस पर हल्क कहता है ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका आगे आता है और हल्क से कहता है लगता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, जिस पर हल्क कहता है नहीं, लेकिन तुम वहां से बाहर कैसे आ गए। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है मैं यही था। ये सुनकर हल्क और भी कंफ्यूज हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन थॉर उसे रोक लेता है। लेकिन तभी हल्क को गुस्सा आता है और वो थॉर को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर बाकी एवेंजर्स हल्क पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन हल्क जोर से क्लैप करता है, जिसके कारण एवेंजर्स दूर जा गिरते हैं सिवाय विजन के, जो आगे आता है और कहता है मुझे इस बात के लिए माफ कर देना हल्क, लेकिन ये एक ही रास्ता है। ये कहते ही विजन हल्क के सर में अपना हाथ घुसाता है, लेकिन हल्क उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन विजन ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हल्क चिल्लाने लगता है निकल जाओ मेरे दिमाग से। और ये कहते ही हम देखते हैं कि हल्क जाग जाता है और वो देखता है कि वो किसी लैब में कैद था और उसे बहुत से वायर से जोड़ रखा था। यहाँ हल्क का अपीयरेंस भी बदल चुका था और उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उसके बाल भी बढ़ चुके थे। तभी हल्क सब कुछ तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी हल्क कहता है ये जगह कौन सी है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे शांत रहने के लिए कहती है। इसलिए हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी अपने बच्चे के साथ। हल्क उस बच्चे को देखता है और गलती से उसे अपना बेटा रिक समझ लेता है और उस औरत से कहने लगता है कि उसे उसका बेटा वापस चाहिए। लेकिन वो औरत उसे शांत करने लगती है, लेकिन हल्क आगे बढ़ता है और उससे उसका बच्चा छीन लेता है। लेकिन वो बच्चा जैसे तैसे खुद को आजाद कर लेता है और वापस अपने माँ के पास चला जाता है। लेकिन तभी हल्क को कुछ गन्स की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके सामने खड़े थे एम्स के सोल्जर। एम्स दरअसल में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन्स में डील करती है। तभी एम्स के सोल्जर हल्क से कहते हैं जहाँ हो वहीं खड़े रहो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तभी हल्क उनकी बातों को हल्के में ले लेता है और तभी एम्स के सोल्जर फिर से कहते हैं देखो हमें फायर करने पर मजबूर मत करो। लेकिन हल्क उनकी बातों को नहीं सुनता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है हिम्मत है तो चलाओ। ये कहते ही एम्स के सोल्जर उस पर फायर करते हैं और हल्क पीछे जा गिरता है। तभी एम्स के सोल्जर फिर से हल्क पर अटैक करते हैं, लेकिन हल्क को अब गुस्सा आ चुका था और वो अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारता है, जिसके कारण वहाँ गहरा गड्ढा हो जाता है और हल्क वहाँ से भाग जाता है। हल्क वहाँ से भागने लगता है और तब वो देखता है कि जहाँ वो था वो एक लैब है और उसमें हल्क की तरह और भी लोग फंसे हुए हैं, जिसमें शामिल है वेपर और एबोमिनेशन। लेकिन तभी हल्क देखता है कि एम्स के सोल्जर फिर से उसके सामने आ गए थे। लेकिन तभी वो कहते हैं डॉक्टर बैनर वहीं रुक जाओ। लेकिन तभी हल्क उनकी तरफ तेजी से दौड़कर आता है और कहता है दफा हो जाओ। और ये कहते ही हल्क एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है जो वहाँ खड़ी थी। लेकिन इससे पहले हल्क कुछ समझ सके उस पर एक और अटैक होता है और हल्क दूर जा गिरता है। तभी हल्क अपना होश संभालते हुए देखता है कि उसके सामने मोडॉक खड़ा था। तभी मोडॉक कहता है मुझे यकीन नहीं है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मैं हूँ मोडॉक, यानी कि मेटल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। हल्क मोडॉक को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि मोडॉक काफी एज्ड हो चुका था। तभी हल्क मोडॉक से कहता है यहाँ क्या हो रहा है, बेटी कहाँ पर है और रिक कहाँ पर है। जिस पर मोडॉक कहता है कि वे लोग मर चुके हैं। तभी हल्क मोडॉक से पूछता है तुमने उनके साथ क्या किया। जिस पर मोडॉक कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हल्क को मोडॉक पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उस पर अटैक करता है और पूछने लगता है। लेकिन मोडॉक फिर से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी हल्क रुक जाता है और शांति से बैठ जाता है। तभी मोडॉक कहता है कि सच कहूँ तो मुझे भी ये नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। तभी हल्क कहता है कि तुमने कहा ये सब लोग मर चुके हैं, बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या वो लीडर था या फिर डॉक्टर डूई। जिस पर मोडॉक कहता है नहीं, ये उन लोगों ने किया है। जिस पर हल्क कहता है कौन, हाइड्रा। लेकिन तभी मोडॉक कहता है नहीं, वे लोग। और तब मोडॉक उसे सब कुछ बताता है। मोडॉक हल्क को बताता है कि वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था और वो एक टेररिस्ट ग्रुप के कारण ही हुआ था जिन्होंने यूनाइटेड नेशन और मॉस्को में न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए थे और ये दिखा दिया था कि सामने वाली कंट्री ने किया है। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने में काफ़ी देर हो चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। 60% से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो खुद को ब्लैक सिल्क कहती है और उनके पास ऐसे हथियार है जो ग्रिम रिपर की याद दिलाते हैं। उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला
कि इंसानों का पृथ्वी पर समय खत्म हो चुका है और अब उन्हें वापस डायनासोर के समय में जाना होगा। अरबों लोगों की जान जा चुकी थी रेडिएशन के कारण, लेकिन इन लोगों के लिए इतना काफी नहीं था। इसलिए उन लोगों ने एक खास प्रकार का गैस फैलाया फिलाडेल्फिया, शिकागो, लंदन और बहुत से शहरों में, और तब जाके उन्हें शांति मिली। तभी हल्क मोडॉक से पूछता है, मुझे ये सब कुछ क्यों याद नहीं है? जिस पर मोडॉक कहता है, वो इसलिए क्योंकि जब पहली मिसाइल गिरी थी तब हल्क को बचाया गया था। जिस पर हल्क पूछता है, ऐसा क्यों किया? जिस पर मोडॉक कहता है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो किसी भी रेडिएशन या फिर कॉस्मिक रेस से बचे हो, ना कि क्लासिक हीरोज, क्योंकि हमें डाउट था कि वे लोग हमारे तरीके को ना समझे। तभी हल्क पूछता है कि तुम्हारा तरीका क्या है? जिस पर मोडॉक कहता है, सर्वाइवल। हम सारे लोग जीना चाहते हैं, इसलिए हम लॉस एंजलिस के नीचे छुपे हुए हैं और तुम्हें भी हमने बचाया, इसलिए तुम्हें हमको थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन तभी हल्क मोडॉक को उठाकर फेंक देता है और डोर खोलकर बाहर चला जाता है। तभी हमें हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, वे लोग मुझे बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं? शायद ये सब झूठ हो और हमारे हीरोज ने दुनिया को बचा लिया हो। ये कहते ही हल्क बाहर आता है और देखता है कि पूरा का पूरा लॉस एंजल्स बर्बाद हो चुका था। ये सब कुछ देखकर हल्क को यकीन नहीं हो रहा था कि मोडॉक सही था। तभी हल्क हॉलीवुड के पास आता है और तब वहां पर मोडॉक भी आ जाता है और हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर हल्क कहता है, क्योंकि ये एक ही जगह है जो अभी तक ठीक है। तभी मोडॉक कहता है, वापस आ जा बैनर, मैंने गिनती करके रखी है कि 27 साल बाद ये रेडिएशन खत्म होगा और तब हम बाहर आ सकते हैं। जिस पर हल्क कहता है, ताकि हम दोबारा से अपने आप को खत्म करें। जिस पर मोडॉक कहता है, नहीं, हम दोबारा वही गलती नहीं दोहराएंगे। कम ऑन डॉक्टर, वापस आ जाओ, तुम्हें वहाँ काफ़ी दोस्त मिलेंगे। जिस पर हल्क कहता है, नहीं, मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मरते हैं, और मुझे डॉक्टर बैनर बुलाना बंद करो। अब मैं बैनर नहीं हूँ और अब मैं हूँ। ये कहते ही हल्क छलांग लगाता है और मोडॉक वहाँ देखता है कि हल्क ने हॉलीवुड को तोड़कर हल्क बना दिया था।